Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is database security. Let's start our topic. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is introduction to the database security, data security requirement, types of database user. After watching this video, following POs are mapped: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Introduction to the database security. Database security encompasses a range of security control designed to protect the database management system. The type of database security measures your business should use include protecting the underlying infrastructure that houses the database, such as a network and server, securely configuring the DBMS and the access to the data itself. इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिक्योरिटी. डेटाबेस सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी डेटा हमने सिक्योर करके रखा हुआ है, हमने जो भी डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसकी तरफ हमें फोकस करना. इसका मतलब होता है डेटाबेस सिक्योरिटी. तो डेटाबेस सिक्योरिटी के जो है वो दो टाइप से बाइफरगेट होती है या डिफरेंशिएट उसको किया जाता है. पहला है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है authorization. Authentication is a process of confirming that a user log in only in accordance with the right to perform an activity he is authorized to perform. User authentication can be performed at the operating system level और database level itself. Authentication का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर आदमी को परमिशन देना कि वो पर्टिकुलर डेटा को यूज कर पाए. ऑथेंटिकेशन देना, परमिशन देना, ठीक है. और सेकंड होता है ऑथराइजेशन. यू कैन एक्सेस द डेटाबेस एंड इट्स फंक्शनलिटी विद इन द डेटाबेस सिस्टम विच इज मैनेज्ड बाय द डेटाबेस मैनेजर. ऑथराइजेशन इज अ process managed by the database manager. The manager obtain information about the current authenticate user that they indicate which database operations the user can perform or access. ऑथराइजेशन का मतलब होता है परमिशन को ग्रांट करना, देना परमिशन को दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर डेटाबेस की परमिशन देना. और ये परमिशन देने का काम होता है डेटाबेस मैनेजर का, कॉल्ड एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. उसे कहते हैं हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब होता है. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. डेटाबेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रेज फ्रॉम द नीड टू प्रोटेक्ट डेटा, फर्स्ट फ्रॉम accidental loss and corruption, and the second from deliberated unauthorized attempt to the access or alter the data. अब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो डेटा को हमें प्रोटेक्शन देना की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है. अब कभी कभी एक्सीडेंशियल लॉस होता है हमारा, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हमारा डेटा उसमें लॉस हो जाता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है. और दूसरी चीज़ है कि कोई जानबूझ के हमारे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, कॉल्ड एज अ हैकर. तो जानबूझकर अगर जब भी हमारे सिस्टम को ब्रेक किया जाता है तब उसको उससे बचाने के लिए हमारा डेटा सिक्योर होना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर. डेटाबेस यूजर आर कैटेगराइज बेस्ड अपॉन देयर इंटरेक्शंस विद द डेटाबेस. जो डेटाबेस हमारा होता है उसकी यूजर्स कैटेगराइज होता है कि वो किस तरीके से उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि सबसे पहला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको कहते हैं डीबीए. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन टीम who define the schema and also control the 3 level of database. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये पर्सन जो होता है वो क्या करता है? डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करता है एंड ऑल्सो कंट्रोल द 3 लेवल्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस की जो 3 लेवल्स होती है, ठीक है, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल है, वो तीनों को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर will then create a new account ID, password for the user if he she need to access the database. अगर कोई नया यूजर है तो उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके देता है, जो कि वो जो पर्टिकुलर न्यू यूजर है
उसका यूज करके डेटा को एक्सेस कर पाए। DBA is also responsible for providing security to the database and he allow only the authorized user to access modify the database। DBA का काम क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, डेटाबेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर को डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसका काम है। और ही अलाउ ओनली द ऑथराइज यूजर, और वो डेटाबेस में सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही अलाउ करता है, अनऑथराइज पर्सन को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये दिस इज द फर्स्ट यूजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है नेवी यूजर और परमानेंट एंड यूजर। परमानेंट एंड यूजर आर द अनसोफिस्टिकेटेड हु don't have any DBMS knowledge but they frequently use the database applications in their daily life to get the desired result। अब नेवी यूजर, परमानेंट यूजर का मतलब जो हमेशा डेटाबेस का यूज करते हैं, जो कि अनसोफिस्टिकेटेड यूजर होता है, उनको टेक्निकली डेटाबेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। जैसे कि हम फेसबुक का यूज करते हैं तो हमें फेसबुक के टेक्निकल का कोई नॉलेज नहीं है, तो भी हर कोई फेसबुक का यूज कर सकता है। हर कोई एटीएम से पैसे निकालता है तो उसको टेक्निकल की जानकारी नहीं होगी तो भी वो पैसे निकाल सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रेलवे टिकट बुकिंग यूजर आर द नेवी यूजर। अब जो रेलवे की हम टिकट बुक करते हैं, हम नेवी यूजर है, हमें उस पोर्टल के टेक्निकल चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ उस पोर्टल को यूज करते हैं। क्लर्क इन एनी बैंक इन अ नेवी यूजर बिकॉज दे डोंट हैव एनी DBMS नॉलेज बट दे स्टिल यूज द डेटाबेस एंड परफॉर्म देयर गिवन टास्क। बैंक का जो क्लर्क होता है वो भी वैसा ही उसका काम होता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना जानता है, उसको टेक्निकली उसको कुछ भी उससे लेना देना नहीं होता है। थर्ड है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट इज अ यूजर हु एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामीट्रिक एंड यूजर। एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का काम होता है सिस्टम एनालिस्ट का। दे चेक वेदर द ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर सेटिस्फाइड। वो देखता है कि जो जिसके लिए हम हमारा सॉफ्टवेयर डेटाबेस बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर कैन बी इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हु आर फैमिलियर विद द डेटाबेस। सोफिस्टिकेटेड यूजर ऐसा होता है जो कि डेटाबेस के साथ फैमिलियर होता है, उसे टेक्निकल नॉलेज होता है। दे कैन डेवलप देयर ओन डेटाबेस एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। वो क्या कर सकते हैं? खुद का डेटाबेस एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दे डोंट राइट द प्रोग्राम कोड, वो कभी प्रोग्राम कोड नहीं लिखते, बट इंटरैक्ट द डेटाबेस बाय राइटिंग एसक्यूएल क्यूरी। मगर वो क्या करते हैं? डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं बाय यूजिंग द एसक्यूएल क्यूरी, यानी एसक्यूएल क्यूरी का यूज करके वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर आर द यूजर हु डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस which include table, index, view, constraint, trigger, store, procedure. She control what data must be stored and how the data item to be released. डेटाबेस डिजाइनर क्या होता है? जो कि डेटाबेस का डिजाइन करने का, डेटाबेस को डिजाइन करने का काम करता है। उसमें क्या क्या आता है? टेबल आता है, इंडेक्स आता है, व्यू, कंस्ट्रेंट आते हैं, ट्रिगर आते हैं, स्टोर, प्रोसीजर आते हैं। ये सारी चीजें डेटाबेस जो डिजाइनर होता है वो मैनेज करता है, हैंडल करता है। लास्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर द बैक एंड प्रोग्रामर हु राइट द कोड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम। दे आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। द प्रोग्राम कुड बी रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन करना। जब भी हम हमारे एटीएम पे जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ होता है, और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस से डेटा को क्या करता है? फेच करता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिजाइन करने का, डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग, डिलीटिंग, अल्टर यूजर। अब यहाँ पे यूजर को किस तरीके से हमें क्रिएट करना है, यूजर को डिलीट कैसे करना है और उसको अल्टर किस तरीके से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले यूजर को क्रिएट कैसे करता है वो देखेंगे हम। जब भी हमें यूजर को क्रिएट करना है, ए न्यू यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड विद द स्टेटमेंट क्रिएट यूजर। तो हमें क्रिएट यूजर का यूज करना है, लिखना है क्रिएट यूजर, यूजर का नाम जो कि यूजर नेम, उसके बाद लिखना है कीवर्ड आइडेंटिफाइड, उसके बाद लिखना है बाय, और हमें सेट करना है यहाँ पे जो पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट यूजर डेटा ओनर नाम का एक मुझे यूजर बनाना है विद द पासवर्ड सुपर सिक्योरिटी उसको पासवर्ड देना है। तो हम लिखेंगे क्रिएट यूजर डेटा ओनर, जो कि उस डेटा यूजर का नाम है, आइडेंटिफाइड बाय सुपर सिक्योरिटी, तो सुपर सिक्योरिटी उसका
पासवर्ड। तो इस तरीके से डेटा ओनर नाम का एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब उसको हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। द पासवर्ड एंड अदर यूजर अकाउंट एट्रीब्यूट में बी चेंज विद द अल्टर स्टेटमेंट। पासवर्ड और उसकी अदर इंफॉर्मेशन हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके चेंज कर सकते हैं। द यूजर हिमसेल्फ में यूज दिस कमांड टू चेंज हिज पासवर्ड। अल्टर यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाई बाय द पासवर्ड। सिर्फ क्रिएट की जगह क्या लगा यहाँ पे, अल्टर लगा। तो अल्टर यूजर डेटा ओनर जो कि हमारा यूजर का नाम है, आइडेंटिफाई कीवर्ड है बाय SP12345। हमने यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा ओनर का जो पासवर्ड है उसको हमने रीसेट किया, चेंज किया, SP12345 किया। पहले था हमारा सुपर सिक्योरिटी। तो इस तरीके से अल्टर कमांड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग यूजर। यूजर अकाउंट इज डिलीटेड विद द ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट। हम यूजर को ड्रॉप यानी डिलीट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर एंटाइटल्ड टू यूज दिस स्टेटमेंट। सिर्फ डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही इस कमांड का यूज कर सकता है। सिंटेक्स है ड्रॉप यूजर नेम, ड्रॉप यूजर यूजर नेम कैस्केड। एग्जाम्पल ड्रॉप यूजर यानी यूजर ओनर cascade. If the account owner table and some other database, it can be deleted unless the clause cascade is indicated in the command. The cascade clause all objects owner by the user to delete prior to the deleting of the user account. यहाँ पे हमने cascade लिखा, उससे क्या होता है कि जो यूजर ने जितना भी डेटा बनाया होगा उसको भी हमें डिलीट करना है। ये हम यहाँ पे cascade के माध्यम से मेंशन करते हैं, और इस तरीके से हम उस टेबल को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर यूजर को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो समरी ऑफ लर्निंग, यहाँ पे इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर पढ़ा, उसके बाद क्रिएट, अल्टर एंड डिलीट यूजर हम किस तरीके से करते हैं वो भी हमने यहाँ पे पढ़े। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉलोइंग POs आर मैप। PO1 that is basic knowledge, PO2 discipline knowledge, PO3 experiment and practice, PO4 engineering tools, PO8 individual and teamwork, PO9 communication, and PO10 lifelong learning. So thank you for watching this video.